महाराष्ट्र के वर्धा के फूलगांव इलाके में सेना के गोला बारूद भंडार में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। सेना के 17 लोगों की मौत हुई है, इसमें 2 सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज राजपूत। नीरज, कब और कैसे लगी है आग? मंद्रा, ये बीती रात जो आग लगी थी, ये सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो है भारतीय सेना का, जहां पर गोला बारूद रखा होता है। और उसी में रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में ये आग लगी। और उस आग में क्योंकि गोला बारूद था, इसी वजह से वो फटने लगा। और उससे ये बताया जा रहा है कि जो जवान थे वहां पर सेना के और डिफेंस सिक्योरिटी कोर के, वो उसकी चपेट में आ गए। और उसमें अब तक की जो जानकारी मिल पाई है, 17 जो लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 15 जो जवान हैं और 2 जो हैं वो ऑफिसर्स रैंक के अधिकारी हैं, जिनकी जान चली गई है। और बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 दर्जन के करीब जो जवान हैं वो अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनको वर्धा के मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है इलाज के लिए। और अभी भी तक जो आग है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी आग जो है जारी है वहां पर सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में। लेकिन सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस एम्यूनिशन डिपो पर जो आग लगी है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक शेड में लगी हुई आग है जिसमें 17 लोगों की जान चली गई है। उसके आसपास और भी शेड्स हैं जहां पर इसी तरह का गोला बारूद रखा गया है, उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी नीरज, इस एम्यूनिशन डिपो के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कितना बड़ा एम्यूनिशन डिपो है ये और यहाँ आमतौर से कितने अधिकारी तैनात रहते हैं? देखिए अमंदा, ये जो सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो होता है, यानी कि पूरे जो सेंट्रल भारत का जितना भी सेना का जितना भी गोला बारूद होगा, जितने भी फायर आर्म्स होंगे, वो सब इस जगह पर रहते हैं। यानी कि बहुत बड़ा ये सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो है। यहीं पर सारी मिसाइल, जितने भी गोला बारूद, वो सब रखा रहता है, स्टोर किया जाता है कि अगर कभी भी जरूरत पड़े बॉर्डर पर भेजने के लिए तो यहीं से वो एम्यूनिशन जाता है, इस जगह से जाता है जो वर्धा में है। वर्धा के करीब फूलगांव ये जगह है, नागपुर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है अमंद्रा ये जो जगह है, जो सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो जवान हैं सिक्योरिटी में भी रहते हैं, और वैसे भी रिजर्व फोर्स यहाँ पर सेना की बहुत बड़ी तादाद में रहती है। तो कोशिश यही की जा रही है कि इस शेड में, जो एक शेड है एम्यूनिशन डिपो का, उसमें जो आग लगी है उसको और बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि 17 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। और जो हमें सेना से जानकारी मिल पाई है, करीब इतने ही, करीब 1 से 1.5 दर्जन जो जवान हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, मतलब कि घायल हुए हैं, और उनको अस्पताल ले जाया गया है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वर्धा में जो सेना का सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो है उसमें एक भीषण आग लग गई है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई है, 2 जवान भी इसमें शामिल हैं। और जो 17 लोगों की मौत हो गई है, जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही है। कल रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच रात में आग लगी है और भीषण ये आग फैल गई, जिस पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। काफ़ी बड़ा ये डिपो बताया जा रहा है, सेना का सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट नितिन गोखले। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम है ये सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो और इस आग से कितना नुकसान हुआ होगा वहाँ पे जो सामान है, बारूद है, उस सबको? जी, नुकसान कितना होगा ये कहना तो अभी मुश्किल है। ये तो आग कल रात को 1:30 से 2 के बीच में लगी है, और उसके बाद काफी वहां पे एक्सप्लोजन हुए हैं, और उसमें 2 अफसर, 10 डीएससी के जवान मारे जाने की खबर है, सेना के सूत्रों से पता चल रहा है। और 2 अफसर और करीब करीब 17 डीएससी के जवान, जो डिफेंस सिक्योरिटी कोर जो गार्ड करता है उस एम्यूनिशन डिपो को, वो जख्मी हुए हैं। उनमें से काफी लोगों की हालत खराब है। हॉस्पिटल में आईसीयू में उनको रखा गया है, भर्ती किया गया है। और ऐसे लगता है कि ये जो डेथ टोल है, जितना यहाँ पे जो मारे जाने वाले लोगों की संख्या है, ये शायद बढ़ सकती है आने वाले कुछ घंटों में। अब ये किस तरह से आग लगी, क्यों लगी और इसके कारण क्या है, तुरंत बताना मुश्किल है। पर जो डिपो है, आपको बता दूं, पुलगांव में, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक वहाँ पे एम्यूनिशन डिपो है, जहाँ पे आर्टिलरी के जो बारूद होते हैं, आर्टिलरी के लिए लगने वाले जो बारूद है, और जो वहाँ पे मिसाइल्स वगैरह होते हैं, वहाँ स्टोर किए जाते हैं। तो एक बड़ी सीरियस घटना है ये। इसकी जांच जरूर होगी और उसके बाद ही पता चलेगा। पर फिलहाल जितना पता चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि 12 लोगों की मौत कंफर्म आर्मी सूत्रों ने की है, और कई घायल हुए हैं। तो ये घटना बड़ी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि आसपास के गांवों में भी ये छोटे छोटे ये जो एक्सप्लोजन है, वो सेकेंडरी एक्सप्लोजन कहते हैं। आग पर काबू पाया गया, ऐसा कहा जाता है, कहा जा रहा है आर्मी की तरफ से।
पर जो छोटे जो एक विस्फोटक हैं वो अभी भी शायद वहाँ फट रहे हैं और इससे आसपास के गांव को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अभी एहतियात के तौर पर वहाँ से लोगों को हटाया गया है गाँवों से। आसपास की जो बस्ती है, आसपास के जो इलाके हैं, ये अभी खबर मिल रही है। पर इसके बाद अब क्या उसमें कार्रवाई होगी, किसको दोषी ठहराया जाएगा, किसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, ये बात की बात है। जी नितिन जी, आप बता रहे हैं कि बेहद अहम है ये सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि एम्यूनिशन डिपो यहाँ पे गोला बारूद भी रहता है, तो इस तरह के हादसों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी या किस तरह के एहतियातन कुछ इंतजाम होते हैं क्या आमतौर से? बिल्कुल होते हैं और ये अभी तक फिलहाल तो ये मान के चलना चाहिए कि ये एक एक्सीडेंट है, एक हादसा है और उसमें एहतियात के तौर पर आप जितने भी वहाँ प्रिकॉशन लें, जितने भी आप वहाँ काम करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कारणों से, गर्मी से हो या कहीं किसी लापरवाही से हो, कहीं आग लग गई होगी और एक बार जब आग लग जाती है ऐसे डिपो में, उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं उसको काबू पाने के लिए और वो जरूर अपनाए गए होंगे। वो लोगों ने उसको कोशिश की होगी और उसी कोशिश में मेरे ख्याल से ये अफसर और जो 12 जवान मारे गए हैं उसी कोशिश में मारे गए होंगे और इसलिए अभी थोड़ा हमें रुकना होगा कि हालात किस तरह के थे और किस कारण ये आग लगी है। पर ये इतना बता दूं कि ये डिपो जो है ये भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा डिपो है जिसमें अहम गोला बारूद स्टोर किया जाता है और इसलिए अभी इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और लगता है थोड़ा सा काफी भारी नुकसान हुआ है माल और जान का और ये बड़ी दुखद घटना मैं कहूँगा, एक तरह से एक्सीडेंट अभी तक मान लिया जाए। जी नितिन जी, तो अभी तक इसे एक एक्सीडेंट के रूप में ही देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आईबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की जिस पे हम नज़र बनाए हुए हैं, महाराष्ट्र के वर्धा में फूलगांव में जो सेंट्रल एम्यूनिशन भंडार है आर्मी का, उसमें एक भीषण आग लग गई है। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है जिसमें 2 जवान भी शामिल है। गोला बारूद का ये भंडार है जिसमें कल रात 1:30 से 2 बजे के बीच ये आग लगी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में हथियार डिपो में आग लग गई है जिसमें 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2 जवान भी शामिल है। हमारे सहयोगी रजत वशिष्ठ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। इस बारे में और क्या जानकारी है आपके पास रजत जी? जब से आग लगी है उसके बाद से लगातार पूरी घटना पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन तौर पर रात से ही आसपास के जो गांव हैं उनको खाली कराना शुरू कर दिया था और अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत पुलगांव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आसपास के जो गांव है, आगर गांव, पिपरी और नागझिरी, इन इलाकों को खाली कराया गया है और एहतियातन तौर पर वहां के जो निवासी हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आसपास के जो 6-7 गांव हैं उन्हें एहतियात के तौर पर खाली करा दिया गया है। ये जो भीषण आग है इसके फैलने का भी डर है, हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। तो इस बड़ी खबर पे एबीपी न्यूज़ की नज़र बनी हुई है। अभी रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप देखते रहिए।